हेलो, नमस्कार मेरे भाइयों। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे आप सभी लोग और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। अब बहुत कम टाइम बच गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को करंट अफेयर पढ़ा दिया जाए 15 मिनट्सों में। करंट अफेयर के लिए घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर बस थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आज से लेकर के हम आने वाले 10 तारीख तक डेली करंट अफेयर लाएंगे और करंट अफेयर का हम एक साथ मैराथन भी कंडक्ट करने वाले हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सारे भार हम पर सौंप दीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़वाने के लिए हम खड़े हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। बाद बाकी इस क्लास की योजना के बारे में हम क्या ही बताएं। रोज सुबह 8:30 AM पर जो है करंट अफेयर की क्लासेज यह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाया करेगा इसी चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाद बाकी चलते हैं आज के अपने शानदार सेशन के बारे में। हर रोज हम 3 टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, यानी कि 10 दिन में करीब 30 टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। 10 यानी कि 20 दिन में 20 या 60 टॉपिक करंट अफेयर जाएगा कहां से। ये करंट अफेयर की क्लास जो है वो 1 लाइनर होने वाली है और आपके सपनों को 1 लाइनर नहीं, आपके सपनों को एकदम मजेदार तरीके से पूरा करने वाली क्लास होगी। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप सभी के समक्ष। हम रोज आपको 45 1 लाइनर कवर करवा रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात है पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन किस तारीख को की गई थी। यानी कि पेरिस ओलंपिक, आपको पता होगा कि पेरिस जो है वो कहाँ पे है, फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। अब आप मुझे बताना कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो पेरिस फ्रांस में ही है। पेरिस में ही इसका आयोजन किया गया था और पेरिस फ्रांस में जो आयोजन किया गया तो भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, जरा कमेंट करोगे। भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? आपको अगर ये आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। 0 गोल्ड मेडल जो है भारत ने जीत रखा है। एंड देन इसी में अगर हम बात करें तो भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीता है और क्या किया है, भारत ने सिल्वर मेडल की बात करें तो 1 सिल्वर मेडल जीता है, उसमें भी कौन, तो नीरज चोपड़ा जी जो है उन्होंने जीता है। पेरिस फ्रांस की बात किया जाए तो यही फ्रांस यानी कि पेरिस में जो है इसका जो आयोजन हुआ था वो 3रा आयोजन हुआ है ओलंपिक का। सबसे पहली बात, एक बात और याद रख लेना कि यहाँ पे जो इसका शुभंकर था वो फ्रीजन कैप पेरिस ओलंपिक का शुभंकर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तारीख को किया गया था। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक जो है वह पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप पहले तैयारी करिए, देन हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। देन पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था, तो पेरिस फ्रांस में किया गया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन आपको पता ही है कि पेरिस में ओलंपिक होगा तो पेरिस में ना आयोजन किया जाएगा। देन यहाँ पे पेरिस शहर में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की गई थी? 3 बार जो है वो मेजबानी की जाती है। कब? वर्ष 1900 में, 1924 और 2024, यानी कि करीब 100 साल बाद जो है वह किया जाता है। 1924 से लेकर के 2024 की बात करें तो वर्ष 100 साल बाद किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। अच्छा, पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? ग्रीस की राजधानी पहले एथेंस हुआ करता था, वहां पे पहला ओलंपिक जो है वो आयोजन हुआ था। आप कहोगे कि सर यह रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि अगर हम लाइव लेंगे तो 15 मिनट के सेशन में हमें नाम वाम लेते वेते टाइम तो यूं ही पास हो जाएगा। आप जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे, हमारे दिमाग में टेंशन रहेगा कितना कम बच्चा जुड़ा। इसीलिए हम इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं और यकीन मानिएगा मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जितना मजा सोच भी नहीं सकते हैं इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद। समझ गए? देन यहाँ पे याद रखना पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, तो 32 खेल एवं 329 स्पर्धाएं थी। कितने? 32 खेल और 329 स्पर्धाएं जो है वो हो जाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था, तो 4 नए खेलों को पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है वो शामिल किया जाता है। और वो 4 खेल कौन कौन से थे पता है? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग जो है ये 4 नए खेल थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ था उसमें कितने नए खेलों को आयोजित किया गया था? 4 नए खेल भी ऐड किए गए थे। पेरिस ओलंपिक और
पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज कहने का मतलब फ्रीजन कैप जो है वो होता है, तो फ्रीजन कैप भी आपको पता होगा। बस एक बात मुझे बताना कि पेरिस ओलंपिक जो था, अच्छा ओलंपिक जो है, इस ओलंपिक में कितने कलर का, ये जो ओलंपिक है इस ओलंपिक में कितने कलर का, कितने कलर का, ओलंपिक में कितने कलर का झंडा जो है यूज किया जाता है? 5 कलर का झंडा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें लाल कलर किसके लिए यूज किया जाता है? साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के लिए लाल कलर जो है वह यूज किया जाता है। ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर किसके लिए यूज किया जाता है, पता है आपको? याद है? नहीं याद है? ब्लैक कलर अफ्रीका के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के लिए यूज किया जाता है। देन यहीं पे बात करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया हर बार क्या करता है? हरा झंडा दिखा करके वर्ल्ड कप ले करके चला जाता है, तो हरा कलर ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया जाता है। एशिया के लोग जो होते हैं वो उनको हाथ पीला करवाने में बहुत मजा आता है, पीला कहने का मतलब शादी करने में बहुत मजा आता है, तो एशिया के लिए कौन सा? येलो कलर जो है वो यूज किया जाता है। वहीं पे 4 कलर हो गया। 5वां कलर नील यानी कि नीला कलर यूज किया जाता है। अंग्रेज जो है उसकी आंखें कैसी होती है? अंग्रेज मन की नीला नीला होता है। ए तेरी आंखें, वह कहता है ना कि जब दो लोग प्यार कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के इश्क में मलंग हो जाते हैं, तो कहीं लिखा देखा था कि हम तो उनके इश्क में मलंग हैं, हम तो उनके इश्क में मलंग है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। अगर ये बयां करने को हमें शब्द मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। तो यही वाली बातें होती है। तो नीला कलर जो है, नीला कलर किसके लिए? तो यूरोप के लिए जो है वो यूरोप के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ना तो धोएंगे हम आप लोगों को। ओलंपिक फ्रीज को कितने रंगों में दर्शाया गया? 3 रंगों में दर्शाया गया, नीला, सफेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? और शरत कमल जो है ये थे। पीवी सिंधु क्या खेलती है बताओ? सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे लिए। अब याद आएगा कुछ? पीवी सिंधु के बारे में बताना कौन से खेल से संबंधित हो जाती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ्टी मिशन का प्रमुख कौन थे भाई? तो गगन नारंग जो है वो सेफ्टी मिशन के हेड हो जाते हैं। तो भारत की तरफ से सेफ्टी मिशन के हेड कौन थे? तो गगन नारंग जो है वो हेड हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ ना? तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखिएगा। देन पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखो आप क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ोगे, उसके आंसर देखोगे, आंसर रिप्लाई करोगे तो इसमें बहुत सारे टाइम लगता है। इसीलिए कुछ यूनिक वे में, कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे देखना पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश जो है वो हो जाते हैं। कौन? मनु भाकर और PR श्रीजेश जो है वो हो जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी समूह। यानी कि किसने प्रायोजक किया था? अडानी समूह ने पेरिस ओलंपिक का वो प्रायोजक थे। ठीक है? देन बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? तो साई अशोक मुक्केबाजी स्पर्धा रेफरी जो है ये हो जाते हैं। कौन? साई अशोक हो जाते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? देन यहाँ पे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर ने किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो अभिनव बिंद्रा जो है वो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था ओलंपिक ऑर्डर से। तो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा जो है उन्हें सम्मानित किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्र दराज एथलीट कौन थे? बताओगे? रोहन बोपन्ना 44 साल की उम्र में जो है वह एथलीट थे और सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे। कौन? रोहन बोपन्ना जी। क्लियर है? 2 बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? जरा कमेंट करोगे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 6 पदक जीता है। अब 6 पदक कौन कौन सा हो जाता है भाई? तो यहाँ पे आप याद रखा कितने स्वर्ण पदक और कितने कांस्य पदक? 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 जो है वो 5 जो है वो कांस्य पदक जीता है।
कितना, 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जो है वो जीतते हैं। वहीं पे बात करें, मनु भाकर एकमात्र ऐसी महिला है जो एक ही गेम में 2-2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। कौन, एक ही गेम में 2-2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो यही है। देन यहाँ पे याद रख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की किस रैंक पर रहा था, तो भारत जो है वो 71वीं रैंक पर रहा था। और भारत से पहले, अच्छा, सबसे अधिक मेडल कौन जीता है, यूएसए ने जीता, अमेरिका ने जीता, कुल 126 मेडल जीता है। यानी कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश था भाई, तो वह अमेरिका हो जाता है। कुल कितने, 126 पदक जीता है अमेरिका ने। कितने पदक जीता है अमेरिका ने, 126 पदक अमेरिका ने जीता है। क्लियर है ये बात है, हाँ ना। देन यहाँ पे याद रख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने भारत के लिए ये पदक जीता। फिर यहाँ पे याद रखना, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता है, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम जो है इन्होंने जीता है। एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय निशानेबाज कौन बनी है, मनु भाकर जी जो है इन्होंने निशानेबाजी में 2-2 मेडल जीती है। कितने मेडल, 2 मेडल जो है मनु भाकर जी ने निशानेबाजी में एक ही गेम में जीती है। क्लियर है, हाँ ना। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। देन हम बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जो है ये किया गया था। कितने तारीख से, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है वह पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। क्लियर है, हाँ ना। देन यहाँ पे याद रखना, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था, पेरिस फ्रांस ही था पैरा ओलंपिक का। ठीक है भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। पैरा ओलंपिक पहले से शामिल नहीं था। और नॉर्मल ओलंपिक जो था वो कौन सा, 33वां संस्करण था। पैरा ओलंपिक कौन सा, 17वां था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी, तो आपको पता होगा 22 खेल एवं 549 स्पर्धाएं थी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन। मोटो क्या था, हाय रे मेरे मोटो, सुनो मोटो छोटो, ऐसा गाना सुनो, नहीं सुने, क्या सुने आप लोग। वहीं पे बात करें, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरा ओलंपिक प्रतीक कौन सा था, एगिटोस लैंटिन से, जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव जो है ये थे। कौन, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जी हो जाते हैं। क्लियर है, बोलो एक बार हाँ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि समझ आता है कि नहीं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के भारत के सेफ्टी मिशन के का प्रमुख कौन था भाई, सत्य प्रकाश संगावन था। वहीं पे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, हरविंदर सिंह और प्रीतपाल जी जो है वो हो जाते हैं। वहीं पे बात करें, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, 29 पदक जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो 18वें स्थान पर रहा। और वैसे 72वें स्थान पर भारत था। ठीक है, क्योंकि भारत ने स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था, जिसके कारण से उसकी स्थिति जो है वो एकदम नीचे आ गई थी। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जो है वो जीतते हैं। स्वर्ण को गोल्ड मेडल कहते हैं, रजत को सिल्वर मेडल कहते हैं और कांस्य को क्या कहते हैं, हम ब्रॉन्ज कहते हैं। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, बताइएगा जरा। कांस्य युगीन सभ्यता जो है हम किस सभ्यता को कहते हैं, बताना जरा। वहीं पे बात करते हैं हम भारत स्थित रिपोर्ट, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये हो जाता है। अच्छा, मुझे बताना, ISFR जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पे, उत्तराखंड के देहरादून में ISFR हो जाता है। यहीं पे याद रखना, ये ISFR और क्यों फेमस हो जाएगा पता है, तो ये ISFR इसलिए भी फेमस हो जाएगा क्योंकि
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है ना, हाँ ना, तो प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है यह अपना रिपोर्ट जारी करता है। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में ही है। कुल वन वृक्ष आच्छादन कितना है, यानी कि भारत में 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में जो है यह वन फैला हुआ है, यानी कि भारत के टोटल भूमि का 25.17% भूभाग पर क्या है, तो यह वन फैला हुआ है। कितना, 25.17% भूभाग पर वन फैला हुआ है। देन ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21.76%। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है, 1,12,014। ठीक है जी। वहीं पे बात करें अनुसार 2021 में तुलना वन वृक्ष आच्छादन कितनी है, 1,44,081 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। देन यहाँ पे बात करते हैं ISFR के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर में जो है वृक्ष आच्छादन है, यानी कि पेड़ पौधे सबसे अधिक है। ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। मिजोरम में सबसे अधिक वन जो है वह बढ़ा है 2021-23 से, मतलब 21 से 23 में। 19 के बाद कब होता है, 2023 है ना, हाँ 21 से 23 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। देन अगर हम बात करें ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन सर्वाधिक कम हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वन हुआ, यानी कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अगर चले तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ था, तो वो इसी स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में सबसे कम जो है यहीं पे हुआ है। देन यहाँ पे देखना ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, यानी कि 77.33 वर्ग किलोमीटर में जो है ये वन हो जाता है। ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग पर केंद्र शासित अनुसार अधिक वन आच्छादन है। लक्षद्वीप में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक वन हो जाता है। तो ISFR हो गया। ICC T20 विश्व कप 2024 की आयोजन तिथि क्या थी, 2 जून से लेकर के 29 जून तक इसका आयोजन था। ICC T20 पुरुष T20 कप जीता किसने था, भारत ने जीता था। हराया किसने था, तो हराए थे हम साउथ अफ्रीका को। किसको हराए थे, साउथ अफ्रीका को जो है हमने हराया था। तो आप इसे याद रखोगे, हाँ ना। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था, तो यहाँ पे 9वां संस्करण हो जाता है। कौन सा, 9वां संस्करण जो है ये था। तो ये बातें क्लियर है, हाँ ना। चलिए यहीं पे बात करें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है इनके द्वारा किया जाता है। किसने किया था, संयुक्त। अच्छा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नेतृत्व किसने किया था पता है, वो पाकिस्तान ने किया था। किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। लेकिन ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके द्वारा किया जाता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी, भारत थी। दूसरी बार 2007 में पहली बार जीता था और दूसरी बार 2024 में जो है भारत ने जीता। वहीं पे बात करें ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ICC T20 विश्व कप में फाइनल मैच का स्कोर क्या था, भारत ने 176 रन स्कोर किया था, 7 विकेट। दक्षिण अफ्रीका ने 169 रन जो है उन्होंने स्कोर किया 8 विकेट पर, यानी कि भारत ने 176 रन बनाया और साउथ अफ्रीका जो है 169 रन बना करके ऑल आउट हो गया। ICC T20 विश्व कप में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। किंग कोहली, नॉट विराट कोहली। कौन, किंग कोहली। ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, तो वो हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह जी। ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने रन बनाए थे, तो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का खिलाड़ी था। 281 रन इनके द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था, फजहल फारूकी जी ने लिया था, अफगानिस्तान का था। और अर्शदीप सिंह जी जो थे वो भारत के, उन्होंने 17 विकेट लिया था।
ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे, हाँ ना। वहीं पे बात करें T20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था? तो डेविड मिलर का जो है स्मार्ट कैच ऑफ द अवार्ड किसे मिला था? तो सूर्य कुमार यादव, जिसे आपने सुना होगा बाउंड्री के इस साइड गया, इस साइड आकर के कैच पकड़ा एंड देन भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। समझ गए? तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हैं, डेविड मिलर। देन आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस तिथि को हुआ था? 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक होता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 T20 जो है वह 9वां संस्करण जो है वो होता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आईसीसी T20 विश्व कप की बातें करें तो 2024 में कितने महिला याद रखना, ये 10 टीमों ने भाग लिया था। इसमें जीता कौन आईसीसी T20 को? न्यूजीलैंड ने जीता। किसे हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप फाइनल मैच का स्कोर क्या था? 158 रन था, 5 विकेटों पर इन्होंने बनाया था। दक्षिण अफ्रीका 126 रनों पर ऑल आउट हो गया न्यूजीलैंड से, ये टीम जो है वो हार जाती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? अमेलिया कैर न्यूजीलैंड के थे, जिन्हें फाइनल ऑफ द मैच यानी कि द प्लेयर ऑफ द मैच जो है इन्हें मिलता है। एक बार सभी लोग थम्स अप जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ आ रहा है। और ये है हमारा राष्ट्रीय खेल से संबंधित, हम कल के क्लास में करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ जो है रोज शाम के आसपास जो है आपको डल जाया करेगा। ठीक है, 15 पेज 14 पेजेज हम डेली पढ़ाया करेंगे, यानी कि एक पेजेज में जो है 5 रहता है। तो 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है? 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 14 पंचे कितना होता है? 15 तिया 45, 15 चुका 60, 15 पचा 75, करीब ऐसे ही मतलब 75-76 के आसपास जो है आपको डेली के आसपास वन लाइनर देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। करो कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते। और क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बस आप अपने सपने को साकार करिए। अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। नमस्ते।